Hello everyone, welcome back to the channel. This is it. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So कल के ब्रेकआउट स्टॉक्स में था यूपीएल में आज हम लगभग लगभग 2% का डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला। वो 60 को सस्टेन नहीं कर पाया और वापस 60 के नीचे आ गया। हो सकता है वो अभी भी 20 SMA के नीचे है अब। तो एक बार यहाँ पे इस सपोर्ट को टेस्ट करें जो कि है 729। उषा मार्टिन में भी आज ओवरऑल यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला, मगर यहाँ पे अभी भी यहाँ पे एक्यूमुलेशन लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है वो। जब तक वो इस सपोर्ट के ऊपर है जो कि 440 है, 440 के ऊपर जब तक है तब तक वो एक ट्रेंडिंग रहेगा। यहाँ पे 60 ने रेजिस्टेंस का भी काम किया। जेके टायर में भी आज यहाँ पे फ्लैग पैटर्न अभी भी कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर एक बार फ्लैग पैटर्न टूटा तो यहाँ पे एक वापस एडवांस जैसे ये जैसे यहाँ से लेके 350 से लेके 470 तक गया था, वैसे वापस एक बार ऊपर जा सकता है। मास फाइनेंस में अभी भी यहाँ पे एक बार यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बन चुकी है पूरी तरह से। प्लस यहाँ पे मारूबुजू भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाई और ओपन दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिला, फिर से वो कंसोलिडेशन में जाएगा। जुआरी जुआरी में कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ और उसको सस्टेन भी कर रहा है। RSI 60 के ऊपर है और रेजिस्टेंस 334 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अभी भी वो। सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में वेदांता और सबसे पहले निफ्टी मेटल की ओर चलते सेक्टर, मतलब कि निफ्टी मेटल काफ़ी 56 पे मतलब मोमेंटम थोड़ा है और वीकली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम है और मंथली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम ज़्यादा है और डेली पे कम है। मतलब हायर टाइम फ्रेम का इफेक्ट यहाँ पे आएगा। प्लस वो एक बार जब तक वो इसके ऊपर है, मतलब 10,331 जब तक उसके ऊपर है तब तक वो एक ट्रेंडिंग रहेगा। सो वेदांता VDR में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कप का ब्रेकआउट हुआ है। लगभग लगभग 2010 से लेके यहाँ तक 25 तक कप का ब्रेकआउट हुआ है। प्लस वो काफ़ी गहरा कप और काफ़ी लंबा कप भी है। सो एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है कप पैटर्न का। लगभग 15 साल का कप पैटर्न यहाँ पे टूटा है। प्लस यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी अपने स्क्वीज ओपन कर रही है, मोमेंटम भी है, भाव भी बढ़ रहा है, पैटर्न भी है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी वोलेटिलिटी भी उसके पीक पे अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर चीर के क्लोजिंग गई। वीकली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम भी काफ़ी ज़्यादा है। प्लस यहाँ पे एक बार इसने साइन दे दिए थे, यहाँ पे बार बार यहाँ पे एक वॉल्यूम बढ़ रहा था। यहाँ पे पिछले हफ्ते भी एक बार ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम बढ़ा। अभी भी यहाँ पे जब तक वो एक कंसोलिडेशन फेज में था यहाँ से लेकर तब यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। यहाँ पे इतना ग्रीन वॉल्यूम, यहाँ पे उतना ग्रीन वॉल्यूम, प्लस यहाँ पे बार बार वॉल्यूम उसके एवरेज के ऊपर क्रॉस हो रहा था। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खरीदारी की जा रही थी। मतलब एक बार वो एक्यूमुलेशन टूटा, बाद में वहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट हुआ। वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे तो आज उसने काफ़ी ज़्यादा लगभग लगभग 3.5% का मूव यहाँ पे दिया। प्राइस बढ़ रहा है, पैटर्न भी स्पिनिंग टॉप का गैप के साथ खुला हुआ है।
वोलेटिलिटी उसके पीक पे है, वॉल्यूम भी पार्टिसिपेट कर रहा है, मार्केट पार्टिसिपेट कर रहा है, मोमेंटम उसके 72 पे है, मतलब मोमेंटम फुल टॉप पे है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सब रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, मान सकते हैं 600 का रेजिस्टेंस हो। ओवरऑल ये स्टॉक मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पे वैसे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई देता, फिर भी यहाँ पे एक बार 60 राउंड फिगर एक बार रेजिस्टेंस हो। सपोर्ट रहेगा 20 SMA का, जो कि 524। उसके बाद इस गैप का, इस कैंडल का ओपनिंग रेट 535, 535 524 का सपोर्ट रहेगा, 600 तक का रेजिस्टेंस मान सकते हैं हिंडल को। हिंडल को इंडस्ट्रीज सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम भी है, RSI 60 के ऊपर 66 पे है, प्लस यहाँ पे और लगभग लगभग अपर बोलिंगर बैंड के नज़दीकी है, 638 838 का वो यहाँ पे एक अपर बोलिंगर बैंड है। मंथली टाइम फ्रेम पे सब कुछ ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बार यहाँ पे 20 SMA का लास्ट सपोर्ट लिया, उसके बाद वहाँ से वो उसने 20 SMA को भी टच भी नहीं किया। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे RSI 63 पे मोमेंटम में भी है अभी भी, प्लस यहाँ पे एक और कंसर्न है, हो सकता है वो एक बार डबल बॉटम कंफर्म हो जाए। अगर इसका डबल बॉटम कंफर्म होता है तो वो एक बार फिर से 20 SMA का सपोर्ट ले सकता है। वीकली डेली टाइम फ्रेम पे वो बार बार 20 SMA का सपोर्ट लेता हुआ बाद में वहाँ से फिर से वही रेजिस्टेंस एक्ट करता है एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, दूसरी बार उसने क्रॉस कर दिया गैप के साथ, फिर से अभी भी वो 20 SMA के आसपास चल रहा है। प्लस यहाँ पे एक और कंसर्न है, वो गैप के साथ नीचे आया है, हो सकता है वो स्पिनिंग टॉप एक रिवर्सल बता दियो इस, मतलब ये एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं 848 का, 848 और 845 के बीच में गैप है, 850 लगभग लगभग 856 इस कैंडल का हाई है। सो इसको कंफर्म करने के लिए 856 को भी कंफर्म करना होगा। अगर एक बार 856 के ऊपर क्लोजिंग आई और वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ तो मतलब यहाँ पे एक रिवर्सल का डिक्लाइन मान सकते हैं इस कैंडल का लो, जो कि 830 830 एक सपोर्ट मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक गैप के साथ खुला, प्लस वो एक मारुबुजू की तरह भी एक्ट करेगा, क्योंकि लो है 830.60 और ओपन है 830.80, मतलब वो है मारुबुजू भी मान सकते हैं। अगर मारुबुजू का लो टूटता है तो 20 SMA 811, उसके बाद 830, अगर दोनों टूट सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस है 848, उसके बाद 856, अगर दोनों कंफर्म होते हैं तो इस कैंडल का हाई जो कि 864 रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट इज प्राइम फोकस शायद ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे वो वोलेटिलिटी उसको तोड़ दिया, उसमें सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी यहाँ पे, प्लस यहाँ पे मार्केट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, मोमेंटम भी RSI 70 के ऊपर है, 60 के ऊपर बुलिश और 70 के ऊपर भी है अभी भी। प्लस यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो और गैप के साथ वो एक बार यहाँ पे खुला, मगर यहाँ पे गैप ने अपना काम किया। वो गैप एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर किया यहाँ पे, लगभग 160 के आसपास, 160 159 के आसपास, 150 के यहाँ पे वापस वो बाउंस हो गया। मतलब यहाँ पे कितना ज़्यादा अमाउंट में बाइंग की जा रही है, उसका वॉल्यूम पे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम। वॉल्यूम पर इतना ज़्यादा, मतलब किसी ने तो बड़ा माल उठाया है।
और वीकली टाइम फ्रेम पे उतना ज़्यादा वॉल्यूम है, वीकली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम भी है, और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वो कंसोलिडेशन फेज में रहा वो कुछ हफ्तों के लिए। और कंसोलिडेशन बाद में यहाँ से ब्रेकआउट भी दिए। सो ये हमारे लिए एक इस कैंडल का हाई जो कि 198 एक CIP मान सकते हैं, चेंज इन पोलैरिटी, जो कि पहले रेजिस्टेंस था अब वही सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे दूसरा सपोर्ट रहेगा 20 SMA का जो कि 183। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस इस कैंडल का हाई जो कि है 193। 217 217 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, 198 183 का एक सपोर्ट लेवल रहेंगे। नेक्स्ट इज यूनोमिंडा। यूनोमिंडा में ना हो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को मोमेंटम में 60 के ऊपर है, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे वो एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, एक अच्छी बात मान सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे वो एक डबल बॉटम आउटसाइड इनसाइड बना रहा है, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे बॉटम बन चुका है। प्लस यहाँ पे RSI ने पे 60 के ऊपर क्रॉस किया, 40 का मतलब 40 के ऊपर क्रॉस किया। प्लस यहाँ पे वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। सो एक बार 20 SMA का रेजिस्टेंस मान सकते हैं जो कि है 1274। अगर दोनों एक रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो इस कैंडल का हाई इस मारुबुजू का जो कि है 1300, अगर वो भी क्रॉस होता है तो फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा इस कैंडल का 1375। 1375 उसके बाद 1300 और 1274 जैसे तीन रेजिस्टेंस रहेंगे। सपोर्ट की बात करें तो इस कैंडल का लो 1231, अगर वो एक बार उसके नीचे क्रॉस होता है तो लोअर बोलिंगर बैंड एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा जो कि है लगभग लगभग 1217 1217 1301 300 1231, उसके बाद 1700 1274 1300 1375 का ऐसे तीन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज BPCL। BPCL में आज ओवरऑल यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ आपको दिखाई देगा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, प्लस यहाँ पे मार्केट भी थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है, RSI 60 के नज़दीक आ रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे भी लॉन्ग टर्म में वो मोमेंटम में मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे वो एक बार सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट के नज़दीक आता है 20 SMA का, वापस 60 का सपोर्ट लिया और वापस ऊपर चला गया। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 20 SMA का जो कि है 360। 360 का एक सपोर्ट रहेगा, उसके बाद इस कैंडल का लो 361। 352.50 रेजिस्टेंस रहेगा इस कैंडल का हाई जो कि है 381। 381 का रेजिस्टेंस, 360 और 352 का एक सपोर्ट रहेगा।